प्रोग्राम तो वट गया। जी हां, इंडियन हेवन प्रीमियर लीग का जो प्रोग्राम है बिल्कुल खत्म हो चुका है। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर से हम आपके साथ बड़ा रास्ता है। जी हां, जिस लीग के कुछ दिन पहले चर्चे हो रहे थे, जिस लीग में क्रिस गेल के साथ साथ मार्टिन गप्टिल और बाकी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने हिस्सा लिया था और श्रीनगर के इस बख्शी स्टेडियम में यह लीग जारी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से यह लीग नहीं खेली गई और ऑर्गेनाइजर्स गायब हो गए हैं। अभी जितने भी यहां पर लोग काम कर रहे थे, ब्रॉडकास्टर्स, और वो सारे अपनी चीजें सिमटने में लगे हुए हैं। इनका भी ये कहना है कि आया जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनका भी कुछ पता नहीं है, कहां गए, कैसे भागे, किधर गए, पैसे जमा करने गए हैं या कहां गए हैं, वो अभी कोई पता नहीं है। इधर अब से कुछ देर पहले श्रीनगर के 5 स्टार होटल से हमने आप तक रिपोर्ट पहुंचाया था कि जो मकामी क्रिकेटर्स के साथ साथ कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे वो भी होटल में फंसे हुए थे, क्योंकि होटल की वाजिबुल अदायगी नहीं हुई थी, यानी होटल में जितना खर्चा हुआ था वो पेमेंट्स भी क्लियर नहीं हुई थी। जब एम्पायर से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि जो पेमेंट्स है वो वागुजार नहीं की गई, जिसके चलते ये सारा का सारा मामला, सारा का सारा बड़ा धोखा निकल के सामने आया और इस धोखे में कई सारे करोड़ों के घोटाले का भी खदशा और अंदाजा लगाया जा रहा है। बख्शी स्टेडियम में जिस तरीके से हमने पिछले साल देखा कि बड़ी बड़ी लीग्स यहां पर हुई और कहीं ना कहीं लेजेंड्स लीग भी हुई और जिसमें हजारों की तादाद में क्रिकेट शायकीन ने हिस्सा लिया और बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स भी खेलने आए, और कहीं ना कहीं उस लीग के बाद इंडियन हेवन प्रीमियर लीग जो 25 अक्टूबर को शुरू हुई थी और कहीं ना कहीं 2 हफ्ते तक ये लीग जारी रहने वाली थी, और इस लीग का ना क्वार्टर फाइनल खेला गया, ना सेमीफाइनल खेला गया, और कल भी जहां पर मैच खेलने जा रहा था और इस मैच को भी कैंसिल कर दिया गया और आज भी मैच को कैंसिल होना पड़ा। और आज सुबह सवेरे से ही ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद जो ऑर्गेनाइजर्स है वो भाग चुके हैं, होटल का बहुत ज्यादा खर्चा है, जो लोकल क्रिकेटर्स है उनका खर्चा अभी तक अदा नहीं हुआ है, जो बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स है उनका खर्चा अदा नहीं हुआ है। लेकिन क्रिस गेल यहां से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो है वो अभी भी जो है वो फंसे हुए हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी कैमरास थे, जितनी भी यहां पर ब्रॉडकास्टिंग की टीम्स लगी हुई थी, वो कहीं ना कहीं अपनी सारी की सारी चीजें सिमटने में इस वक्त लगी हुई है। एक बार फिर आपको बता दें, बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़े घोटाले का अंदेशा लगाया जा रहा है जो इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के नाम पर इधर जम्मू कश्मीर में के बख्शी स्टेडियम में हुआ है। बिल्कुल एक दफा फिर सुनिए लीजिएगा कि जो लीग कुछ दिन पहले यहां शुरू हुई थी, 25 अक्टूबर को शुरू हुई थी इंडियन हेवन प्रीमियर लीग, और इसी लीग के नाम पर बहुत बड़ा धोखा, और कुछ दिन पहले इस क्रिकेट स्टेडियम को बड़े अच्छे से सजाया गया था और कहीं ना कहीं जो क्रिकेट शायकीन थे उनका बहुत कम सपोर्ट इस साल इस लीग में देखने को मिला, जिसके चलते जो रेस्पॉन्स का अंदाजा लगाया जा रहा था वो रेस्पॉन्स बिल्कुल 0 के बराबर रहा, जिसके चलते ये लीग 0 में चली गई, खसारे में चली गई, और रात के अंधेरे में कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है जरा के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे, जिम्मेदार लोग थे, उनका कोई पता नहीं है कहां से कहां चले गए हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले होटल रेडिसन श्रीनगर में होटल मैनेजमेंट के साथ कुछ बातें हुई है, नेगोशिएशन हुई है, जिसके चलते कुछ एक मकामी क्रिकेटर्स को जाने का मौका दे दिया गया। लेकिन अभी ये बख्शी स्टेडियम का हाल है जहां पर सारे जो चीजें थी लगा हुआ है। अब देखने वाली बात यह भी होगी, क्योंकि कुछ रोज कबल ही इधर वजीर खेल की जानिब से इस इंडियन हेवन प्रीमियर लीग का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया गया था, इनॉग्रेशन की गई थी, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में खेल के शोबे को परवान चढ़ाने के हवाले से पेशरफ्त की गई थी कि यहाँ के लोकल क्रिकेटर्स को फरोग मिले और यहाँ के लोकल क्रिकेटर्स जो है कहीं ना कहीं उनके क्रिकेटर्स उनके क्रिकेट और उनके टैलेंट को बैनुल अक़वामी सतह पर प्रमोट किया जाए, जिसके चलते बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स भी मदऊ किया गया था। सकीबुल हसन इस टीम का हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन क्रिस गेल, मार्टिन गप्टिल के साथ साथ बाकी जो श्रीलंका से आए एक मशहूर क्रिकेटर भी इसका हिस्सा बने थे। और कहीं ना कहीं ये जो बख्शी स्टेडियम था एक रोज कबल बड़ा खचाखच था और कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स की वजह से बड़े खचाखच तरीके से परवान चढ़ रहा था, लेकिन कल ये पता चलता है कि कुछ क्रिकेटर्स की जानिब से मना कर दिया गया कि उनकी वाजिबुल अदायगी नहीं हुई, यानी उनकी जो पेमेंट्स है, उनके साथ जो वादा हुआ है, उनके साथ जिस चीज का वादा हुआ है वो उन्हें नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया था। और कल भी इसी तरीके से रहा, आज भी रहा, और आज पता चलता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे, जिम्मेदारान लोग थे, वो गायब हो चुके हैं और ये सारा का सारा सामान जमा लगने में ये अभी लगे हुए हैं। जितने भी ब्रॉडकास्टिंग टीम थी, अब किसे ढूंढे, ये कहां से घर जाएं, क्या जाएं,
ये अब कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ये भी अब परेशान हो चुके हैं। दूसरी जानिब जितने भी यहाँ के मकामी नौजवान इन टीम मैनेजमेंट की जानिब से उन्हें बतौर सिक्योरिटी जो है यहाँ पर तैनात किया गया था या बाकी फराइज दिए गए थे, वो भी नाला नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी अब अपने मालिक को ढूंढने में नाकाम रह रहे हैं कि आखिरकार किससे पैसे मांगे जाए। फिलहाल कुल मिलाकर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के मनाजिर हैं, जहां पर इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के नाम पर बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़े घोटाले का अंदाजा लगाया जा रहा है। और यह अंदाजा लगाया जा रहा है जरा के मुताबिक कि कई सारे लोगों के साथ धोखा हुआ है, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो यहां पर मकामी लोग काम करने वाले हैं, चाहे ये ब्रॉडकास्टर्स हैं जो यहां पर दिन रात अपने कैमरा लगाकर हर एक क्रिकेटर को जो है कैच करने में लगे हुए थे ताकि वो हर तरीके से हर किसी प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाए। लेकिन ये भी अब नाकाम है समझने में कि आखिरकार किसे ढूंढा जाए। हमने भी जब यहाँ के मुंतजमीन से बात करने की कोशिश की, वो फोन रिसीव करने से नाकाम रहते हैं और अभी भी कॉल कोई भी रिसीव नहीं कर रहा है। और ये हर कोई समझने से नाकाम है कि आया जो ऑर्गेनाइजर्स आए थे वो आखिर चले कहां गए। यूं कहें कि बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में इंडियन हेवन प्रीमियर लीग का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल वट गया है। कश्मीर एसएनएस के लिए श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से मैं मंजूर।